वेले आके जीवन अमृतमई होया है। सचा पातशाह कहते ने यही अमृत वेले दा जागना सफल है। यही सिख दी जिंदगी दे च अमृत वेले दी दात अमृत दे प्राप्त करन दा वसीला है। भागां वाले हैं जेड़े अपनी जिंदगी दे अमृत वेले नूं सांभ के रखते ने, ते जेड़े आदमी अमृत वेले नूं नहीं सामभदे सतगुरु दी बाणी ताड़ना देंदी है। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। उन्हां दे सिर उत्ते बजर पिया होया है, भार पिया होया है, पहाड़ पए होए हैं, पत्थर पए होए हैं। पत्थरां दे च दबिया होया मुर्दा है जिहड़ा अमृत वेले नहीं जागदा। बाबा फरीद जी ने तो फिर उसनूं मुर्दा कह ही दिता है। फरीदा पिछल रात न जागियो, जीवंदड़ो मोयो। जे तैं रब विसारिया रब ना विसरियोए। प्रेरणा देंदे हुए कहते ने तू तो विसार दिता है पर उन्हें तैनू नहीं विसारिया। जे उसकी याद दे तू फिर आवना चाहता है तो अमृत वेले जाग। जे पिछल रात नहीं जागया तो जिंदा ही मुर्दा है। ते मुर्दे तुसी वेखो घरां दे च पए होंदे ने, बिस्तरे की निग माणते ने, सोचते ने असी आराम कर रहे हैं। धिक्कार दिता है सतगुरु की बाणी ने उन्होंने शाह कहा है जिहड़ा अमृत वेले जागते ने। साबाही साबाही के अर्थ हैं सुबह सुबह अमृत वेले। साबाई साला जिनी ध्याया एक मन सेई पूरे शाह वक्ते ऊपर लड़म हुए। दूजे बहुते राह मन की मत्ती खिंडियां बहुत पए असगा गोते खाए न निकले। जदों सूरज चढ़ गया बहुत रस्ते खुल गए भटकने दे। दूजे बहुते राह बड़े रस्ते खुल गए दूजे। मन की मत्ती खिंडिया मन की मत खिंडनी शुरू हो गई। अमृत वेला है जिथे मन की मत टिकी है, वो खिंडी नहीं, मजबूरी नहीं, स्वेच्छा है। नींद नहीं पैंदी, कर्जे बड़े हैं। रात वड्डियां वड्डियां पार्टियां तो आए ते वो सोचन बई असी अमृत वेले आ गए हाँ। वो ये वेखन बई कि ये वेला अमृतमई होया है, मेरी जिंदगी अमृतमई हुई है कि नहीं। इसनों सतगुरु जोर दे के कह रहे ने इस श्लोक दे माज की वार महला पहला। दूजे बहुते राह मन की मत्ती खिंडियां बहुत पए असगा गोते खाए ना निकले। ऐसे घुमण घेरी वाले डूंगे असगा वो समुंदर दे रहिंदे ने, निकल ही नहीं सकते बेचारे। तुसी वेखो बड़े आदमियों की जिंदगी दे च बदकिस्मती आउंदी है। अमृत वेले जागते ने खुराफात करनी शुरू कर देंदे ने। सुबह उठ के पहली चाह पीउंदे ने ते पहली चाह दे पीउंदे पीउंदे ही सारी दिहाड़ी दी खुराफात दी प्लैनिंग कर लैंदे ने। वेखदे हो गोते खाए ना निकले। गोते खाउंदे ने निकलते ही नहीं। सचा पातशाह फुरमान करते ने तीजे मोई गरा भुख तिखा दो भौंकिया खादा होए सुआ भी खाने स्यों दोस्ती। तीजा काम यह होंदा है भुख लगती है मूँह दे च गराइयां पाई जांदा है ते इस गराइयां पाउंदे पाउंदे भी मन पता नहीं किथे किथे जाके डोलिया रहिंदा है। गरीब नवाज सचा पातशाह कहंदे ने उस आदमी दे तीजी गल तीजे मूई गरा भुख तिखा दोए भौंकियां ये भौंकना शुरू करते ने। शरीर की भुख ते मन की तृष्णा तिखा ये दोनों भौंक लैंदे ने।
खादा तो सुआह हो जाता है, फिर खाने की दोस्ती हो जाती है। कई आदमी की जिंदगी सिर्फ खाने की दोस्ती दे विच ही निभदी है। इस होटल दे विच, उस शहर की होटल दे विच केड़ा केड़ा खाना है, तुसी उन्हां नाल बैठ के खाने दे उत्ते पूरा पूरा दिन चर्चा कर सकते हो। उन्होंने कोई सोचता ही नहीं। भी खाने से दोस्ती, उन्हां दी दोस्ती मित्रताई खाने नाल है। चस्के तो इलावा कोई सोचता ही नहीं उन्होंने। ये तीजी उन्हां दी गल है। वो जेड़े आदमी अमृत वेला खुंजा देंदे ने, उन्हां दे च ये गल आउंदी है। तीजे मुई गिरा भुख तिखा दोए भौंकियां, खादा होए सुआ भी खाने स्यों दोस्ती। फिर खाने दे नाल दोस्ती है। खाने वास्ते उठते ने, खाने वास्ते सौंदे हैं, खाने वास्ते ही सब कुछ होंदा है। जिंदगी दे विच खाने तो अलावा उन्होंने कुछ सुझदा ही नहीं, वेखदे ही नहीं। ऐसे आदमी खा खा के बीमार हो जान, ख्वार हो जान, आप पिछे होण, उन्हां दा पेट 2-2 फुट अगे वधिया होवे। सतगुरु सच्चा पातशाह कहते हैं, जिस आदमी का खा खा के पेट वधिया होया है ना, सब तो पहली मेरी नज़र दे च उसकी जिंदगी ते फिटकार है। वो सब तो वड्डा फिटकार योग मनुख है जिसका खा खा के पेट वधिया होया है। फिट इवेहा जीविया जित खाए वधाया पेट। ए जड़े दास गुरु पातशाह के बचन सुन रहे ने, वो अपने पेट उत्ते हाथ जरूर फेर लैन ते उन्होंने कहन, बेटा तू साडी जिंदगी फिटकारमई गुरु नानक की नज़र विच कर दी है। ते जो थोड़ा जिहा लज्जावान नहीं होणगे तो वह कह जी ये तो कहते ही रहते ने, गुरु नानक कहते ही रहते ने, हुण असीं अपना पेट ना वधाइए। फिटकार योग है। खा खा के जिन्हां दा पेट वधिया होवे, सतगुरु दा बचन फिर सुन लईए। लोकी कहते ने जी कथा दे राही चोट मारते ने, पर ये चोट नहीं लगेगी तो सुधार कित्थों होवेगा। हुण बड़े आदमी हैं जेड़े गुरुद्वारियां दे प्रबंधक बने हुए हैं, वो इस करके कथा नहीं पसंद करते क्योंकि कथा दे च पंक्तियां वो आ जांदियां ने जिहड़ियां चोटां मारदे ने। ते सच तां ये है, उन्हां दा वाह लगे ना तो कथावाचकां दी पंड बन के ना समुंदर च सुट देण। कहने भैड़े आदमी पता नहीं कित्थों साडी कौम दे पल्ले पए हुए हैं। मैं बड़े शहर जानदा, बड़े मुल्क जानदा जिन्हां दे पेट बड़े वधे हुए हैं, तो फिर बड़ी प्लैनिंग नाले गुरुद्वारियां दे प्रबंधक बने ने। वो कहंदे ने प्रचारकां नूं नहीं आण देना, वाह लगे तो समुंदर च डुबो देण पंड बन के। पंड इस वास्ते बन के चाहे ताकि पंड खुली ना सके, डुबे ही रहने। वो कहंदे ने नहीं नहीं, कथा का मतलब यही है जो लोगों को खुश करो। हुण करिए कि लोगों को खुश करिए तो फिर पंक्ति सामने आ जाती है, लोका ना साला जो मर वंजसी, दुनिया ना साला जो मर वंजसी, लोका ना साला जो मर खाक थी। जिसने मर के सुआ हो जाना उन्हां दी सलाहना ना कर। उन्हें पंक्ति सामने होवे तो वो कहन तुहानूं कथा करन वास्ते ताई असीं समा देंगे, भेटा भी ताई देंगे जदों तुसीं साडी खुशामद करो। तो पहले तो उन्होंने अपना जिंदगी सतगुरु की नज़र दे च फिटकारमई की थी। फिट इवेहा जीविया जित खाए वधाया पेट। तो हुण चाहुंदे ने तुसीं भी फिटकार दी दुनिया दे चलो, साडी उस्तत करो, खुशामद करो, चोट ना मारो, वो पंक्तियां ना पढ़ो। हुण कई हैं जेड़े कहंदे ने पंक्तियां लिखियां तक रुमालियां थल्ले ही ठीक हैं, ये ना कहो। क्या होना है किसी वक्त गुरु ने, हुण ना को लोग ऐसा सोचते हैं। पर सतगुरु सच्चा पातशाह कहते ने तीजे मुई गिरा भुख तिखा दोए भौकिया, खादा होए सुआ भी खाने स्यों दोस्ती।
चौथी गल करते ने सतगुरु, चौथे आईए ऊंग अखी मीट पवार गया। ऊंग आ गई, खाने नाले दोस्ती होवेगी तो ऊंग ज्यादा आएगी, ते अखां बंद होणगियां तो समझो स्वर्ग ही चला गया, यानी कि अद्धी मौत हो गई, मिनिएचर डेथ। अखी मीट पवार गया, पवार दे अर्थ होंदे ने जिहड़ा अद्धी मौत हो गए, जिसदे उन्होंने पता ही नहीं चलिया संसार दुनिया सब कुछ की है। नींद किथे पता चलता है। सच्चा पातशाह कहते ने जदों सो के उठे फिर की करदा है, भी उठ रचियों बाद सहवरिया की पिड़ बदे। उठ के वो फिर वाद विवाद खुराफात उसे ही रूटीन दे च भाई दौड़ फिर करता है। उन्होंने लगता है 100 सालों के वास्ते हुण मैं एक मैदान बनाया है, पिड़ बनाया है, जिथे मैदान दे च लोकी घुलते ने, मैं भी उस तरह का घुलाटिया हाँ। सच्चा पातशाह कहते ने अमृत वेला खुंजा के यही गल होंदी है, सहवरिया की पिड़ बधी सब्बे वेला वक्त सब जे अठी भो होए। अमृत वेले जाग के अमृतमयी वेला ते जीवन किस तरह बनाना है। सच्चा पातशाह कहते ने अमृत वेले जाग के जिसने सारे पहर दे मालक दा डर रखिया, मालक दा प्यार रखिया, जे अठी भो होए नानक साहब जे मिले सच्चा नावण होए। उसकी जिंदगी दे असल नहावना है सच्चा। उन्होंने तीर्थां ते भटकण की लोड़ नहीं, उसका जीवन ही तीर्थ हो जाता है। अमृत वेले जाग के वो जीवन तीर्थ वाला बना लैंदा है। तीर्थां ते भटकण की लोड़ नहीं, उसका जीवन ही तीर्थ हो जाता है। गुरु रामदास सतगुरु सच्चा पातशाह का जीवन ही तीर्थ है। भट कहंदे ने गुरु रामदास सतगुरु जी तुहाडे जीवन दे च अमृत दा प्रवाह है, ते यही लहरां हैं छूटत प्रवाह अमीए अमरापद अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवै संत करे मन मजन पुब जिन्हू सेवा करिया। तिन भो निवार अनभय पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे। कव कल ठकूर हरदास तने गुरु रामदास सर अबर भरे। सर दे अर्थन सरोवर। हे गुरु रामदास सतगुरु सच्चा पातशाह गरीब नवाज तुहाडा जीवन ही सरोवर हो गया है। ये नको नक भरिया होया है, ये अभर है, ये कदी मुकदा नहीं। भागा वाले पुरख हैं जेड़े तुहाडे जीवन दे सरोवर दे मन नू इशनान करवाउंदे हन। तन नू इशनान तो सारे करवा लैंदे ने, पर मन नू इशनान भागा वाला करवाउंदा है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने वो शाह है। सिख इस वास्ते अपने गुरु तो सदके जाता है, कुर्बान जाता है, क्योंकि गुरु ने ही ऐसी दात दी है। अमृत वेले दी अमृत वेला सच नाउ वडियाई। विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर। सिख अपने जीवन नू अमृतमई बनाने लई अमृत वेले नू खुंजांदा नहीं, उन्हों संभालदा है। बड़े हैं शहर ऐसे, खास करके अफगानिस्तान की संगत जदों दास कदी गया है, वो उन्होंने अमृत वेला बड़ा सांभिया होया है। शहरों के शहर दे वो वेख के दंग रह जाइदा है। अजे भी हैं इत्थे भी बड़े जेड़े अमृत वेला नहीं खुजाउंदे, सांभ के रखते हैं। जिसने अमृत वेले नू नहीं खुंजाया उसका जीवन अमृतमई बनन दे रस्ते ते चल पैंदा है। जिसने अमृत वेला खुंजा दिता उसका जीवन अमृतमई नहीं होता, बनता ही नहीं।
चूंकि दूजे बहुते राह मन की मत्ती खिंडियां, सतगुरु ने कहा है। इस वास्ते वो धन है वक्त, धन है समा। समा साडे कोल जितना है उतना है, ते समय का इस्तेमाल होंदा है। या तो समय नूं असीं खर्च कर दईए या सही इस्तेमाल करिए। ऐं जिस तरह पैसा जितना है अमीरी उतनी है। उधार का पैसा अमीरी नहीं होंदी, वो छलावा होंदा है, दिखावा होंदा है, वो पता नहीं कितने कितने तनाव पैदा करता है। जितना पैसा है अमीरी उतनी है, जितने साडे साह हैं साडी जिंदगी उतनी है। इन्हां साहां दी, इस समय दी असी या तो इस्तेमाल करिए या इसनूं असी गवा दईए। हम समझिए जेब विच पैसा होवे ना, जितने तक खर्च नहीं किया उतने तक खर्च करने की संभावना बहुत है, पर जदों खर्च किया तो एक जगह ते ही खर्च कर सकांगे। 1 रुपया जेब दे विच है, इसके वास्ते बड़ी संभावना है। ये खरीदा, वो खरीदा, वो खरीदा, पर जदों खरीदण वास्ते इस्तेमाल कर लिया तो एक चीज खरीदी जाएगी, बाकी दियां चीज़ां छड्डणियां पैणगियां। जिसने पैसा अयाशी दे च खर्च कर लिया, लोड़ दे वक्त वो आदमी मंगता हो जाएगा। यही तो कारण है जेड़े आदमी जुआ खेडते ने, पैसा खर्च करते ने, शराबा नशे बाकी दे कुकर्म करते हुए पैसा खर्च करते ने, फिर वो मंगते आउंदे ने। ते अजीब गल ये आउंदी है, लोकी अपनी कमाई अयाशी दे च बतीत करते, खर्च कर देंदे ने, फिर भरावां दे उत्ते होर रिश्तेदारां उत्ते कहंदे ने देखो जी ये साडी सारी नहीं लैंदा, एडा अमीर होया होया है, पैसा है, असीं भुखे मरदे हां। तुसीं उन्हां दी हालत वेखो, वो अपनी कमाई अयाशी दे खर्च करते हैं, उस तो बाद मंगते हो जाते हैं। ये तुसीं घर घर दे च वेखोगे। ठीक इसी तरह जितने तक खर्च नहीं किया, बड़िया चीज़ां खरीदण की संभावना है, पर जदों उसनूं इस्तेमाल किया पैसे नूं तो एक वारी दे च कोई चीज़ खरीदी जाएगी, एक वारी दे बाकी दियां चीज़ां छोड़नियां पैणगियां। इस तरह साडी जिंदगी दे सब तो वड्डा सरमाया, सब तो वड्डी दौलत है समा, वेला। इस समय नूं इस दे च उस दे च खर्च कर सकते हैं, संभावना है, पर समा एक है। उसनूं जे खर्च किया चंगियाई दे च तो बुराई तो अपने आप नूं बचाना पएगा। सच यही है, जिन्होंने असी त्यागी कहते हैं ना, सतपुरखों नूं वो त्यागी नहीं होंदे। एक महापुरख कोलों एक आदमी आया संसारी, कहन लगा तुसी बड़े त्यागी हो, मेरा सिर झुकदा है तुहाडे चरनां दे विच। उस महापुरख ने उस आदमी नूं मत्था टेक दिता, कहंदा त्यागी तो तू है असल दे विच। वो कहंदा महापुरखों मेरे उत्ते एडा भार चाड़ दिओ, त्यागी तुसी हो ते मैनू कह रहे हो। उस सतपुरख ने कहा भाई तू ज्यादा वड्डा त्यागी है, अस ते छोटे त्यागी हाँ, असी ते संसार दियां माड़ी मोटियां चीज़ां त्यागियां ने, तू एडा वड्डा त्यागी है जो परमात्मा भी त्याग दिता, तू वड्डा त्यागी है, इस वास्ते तैनू मत्था टेकना बनता है, तू वड्डा त्यागी है। संसारी तो वड्डा त्यागी है, सच त्याग देंदा है, इंसानियत त्याग देंदा है, गुरु त्याग देंदा है, परमात्मा त्याग देंदा है, वो तो वड्डा त्यागी है। समय को है, जितने तक खर्च नहीं किया, समय का इस्तेमाल नहीं किया, इस दे नाल बड़िया संभावनावां हैं, पर जदों इस्तेमाल कर लिया तो एक बारी दे च कोई चीज़ होवेगी, दो चीज़ां नहीं। बस इतना वेखना वो समा धनता दे योग केड़ा हो रहा है। गुआचिया तो सारा समा जांदा ही है, लोभ दे च, हंकार दे च, तृष्णा दे च, गलत सोच दे च समा बतीत हो ही जा रहा है, पर सफल केड़ा समा हो रहा है। सच्चा पातशाह कहते ने धन सुवेला जित दर्शन करना, ओ
वेला समा धनता दे योग है, जिस तेरे दर्शन हो जाते ने, ते दर्शन कराण वाले जेड़े गुरु हैं, मैं उन्हां दे चरना तो सदके हाँ। हऊँ बलिहारी सतगुर चरना, मैं गुरु के चरना तो सदके बलिहार हाँ। सच्चा पातशाह कहते ने, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। जी के दाते, तुसी जीवन दे दाते हो, जीवन नू असल दात दे रूप विच देण वाले हो। मेरे प्रीतम जी, मेरे प्यारे जी, मालक जी, मन जीवै प्रभ नाम चितेरे। ये मन असल दे विच जिउंदा है, रब्बी रूप दे विच। ये मन असल दे विच ही जिउंदा है। जदों मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, ये उसकी पहचान करता है, उदों मन असल दे विच जी रहा है। शैतान की रहनुमाई दे विच जीण वाला मन मुर्दा है। गुरु ते परमात्मा की रहनुमाई दे विच जीण वाला मन असल दे विच जोत स्वरूप होके वो जी रहा है। मन जीवै प्रभ नाम चितेरे, प्रभु दे नाम नू चेते करके जी रहा है। रहाओ सच्चा पातशाह फरमान करते ने, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। तुहाडा जिहड़ा मंत्र है, गुरु जिन्हां दे चरनां तो मैं सदके हाँ, उन्हां दा मंत्र, मंत्र कोई तंत्र मंत्र वाला मंत्र नहीं, जिहड़े लोग कदी कदी सोचते हैं। मंत्र दे अर्थ हैं उपदेश। मालक जी, सतगुरु जी, तुहाडा उपदेश बड़ा सच है, सच दे रस्ते उत्ते चलाण वाला है, ते तुहाडी बाणी अमृतमयी है। जीवन दा वो जिहड़ा रूप है विकारां दा, उसनूं मारन वाली है, नवा जीवन देण वाली है। बाणी है ही अमृतमयी। बाणी दा अमृत जिन्हां ने पीता, हमारी प्यारी अमृतधारी, गुरु निमख न मन ते टारी रे। सिख दे वास्ते अमृतमयी है बाणी, ते बाणी दा ये मंत्र सिख वास्ते उपदेश है। उपदेश यही है जो वो समा, वो वेला धनता दे योग है, जिस समय ते वेले दे च मालक दे दर्शन होए। गुरु दी बाणी है ही अमृतमयी। कलगीधर पातशाह की सिफत दे विच भाई साहब नंद लाल सिंह जी का एक बचन आउंदा है, कहते ने, सतगुरु तुहाडी रसना तो जदों कोई बचन निकलता है ना, तो जीवन नूं हरा भरा कर जाता है। ते तुहाडी मुस्कुराहट ये दिल नूं इतना इतना मार जाती है, पर वेखो फिर भी मन करता है तुहाडी ये मुस्कुराहट मिलती रहे, मिलती रहे। अज तबस्सुम करदाई दिल जा, बाज़मे दारम के अज अजय एहतियाज। तुहाडी बोलां ते चो निकलियो ए खूबसूरत जिहड़ी तुहाडी मुस्कुराहट है ना, तबस्सुम मुस्कुराहट, ये दिल कढ़ के लै जाती है। भाव इस दिल नूं काबू कर देंदी है, ये दिल कढ़ के लै जाती है। फिर भी ये मन करता है हर वक्त तुहाडी रसना तो, तुहाडे बुलां तो, तुहाडे मूँह तो वो दात मिलती रहे। इस तो ये मन पिछे हटदा ही नहीं है। गुरु की बाणी अमृतमयी है, ते सिख दे वास्ते वो अमृत की दात देण वाली है।
इस वास्ते असी कभी कई चीज़ों नूं बड़ी गिणती बड़ी खूबसूरत रखी है। अमृत वेला, अमृतमई बाणी ते खंडे बाटे दी पाहुल नूं भी असी कहा है अमृत। एक गल जरूर सोचनी चाहिए है, साडे दीवान जितने वड्डे वड्डे होंदे ने, किधरे ऐसा तो नहीं वो बांझ होई जा रहे ने। जिस तरह ब्याह होवे तो उस तो बाद ये उम्मीद होंदी है ना घर दे च बच्चा होवे, ना होवे तो थोड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। इधर दिखा उधर दिखा उस पासे चल पैंदा है आदमी। चूंकि यह है ना भाई ब्याह होया है, इसका रिजल्ट तो होवे ना कि साडे एडे वड्डे वड्डे सत्संग, एडे वड्डे वड्डे कीर्तन दरबार, एडे वड्डे वड्डे सारे जेड़े साडे पसारे हैं कि ये बांझ रस्ते उत्ते तो नहीं चल पे, ये सकारथता हैं। दीवान की समाप्ति तो बाद, वड्डे वड्डे कीर्तन दरबारां तो बाद संगत झोली अड के आवे ते आखे मेरी झोली दे च खंडे बाटे दी दात पाहुल अमृत दो, समझ लो फिर ये दीवान सफल हैं, वरना बांझ रूप ही चले जा रहे ने। प्रबंधक भी अमृत नहीं छकते, आम संगत की छकेगी। वेला अमृत दा, बाणी अमृत दी, नाम अमृत, इसका रिजल्ट एक ही है। जदों खंडे बाटे दी पाहुल दी वो दात अमृत लवे ताई सफल है। तो सचा पातशाह फरमान करते ने, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजाने। मालक जी तुहाडी दृष्टि बड़ी शीतल है, ठंडी है, ते तुसी बड़े सुजान हो। फरमान करते ने, सच हुक्म तुम्हारा तखत निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी। तुहाडा तखत हमेशा कायम है ते तुहाडा हुक्म भी बड़ा सच्चा है, झूठे हुक्म नहीं जारी कर दे। क्योंकि मालक जी तुहाडा तखत जेड़ा है वो बड़ा अबनासी है, ना बिनसन वाला है ते वो बिल्कुल टिकिया होया है। तुसी किसे दे थापे हुए नहीं हो जो किसे दे मुंह नूं वेख के तुसी हुक्म जारी करो। मालक जी तुसी सच्चे हो, तुहाडा तखत सच्चा है ते तुहाडा हुक्म भी बड़ा सच्चा है। आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी, मेरा अबनासी प्रभु ना आउंदा है ना जाउंदा है। सचा पातशाह कहंदे ने, तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना। तुसी मेहरबान दया दे सागर हो, दीना ते दया करन वाले हो। असी दीन पुरख हां, असी तुहाडे दास हां, बख्शिश करो साहिब जी भरपुर लीना। तुसी पूरे भरे हुए हो, तुहाडे कोल खुट भंडार है, मेरे ते भी बख्शिश करो। मैनू अपने दरों घरों दास नूं नाम दी दात, अमृत दी दात, दर्शन दीदारे दी दात बख्शो। सचा पातशाह बख्शिश करे, सुभागी दात मिले, लोक परलोक सुखी सुहेला होए। 4 दिन होर आप जी दी सेवा दे दास ने हाज़री भरनी है। अज दे विचार दी इत्थे समाप्ति। भुलां चुकां दी खिमा, असीसां दी खैर पाउंदे होए सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।